So welcome all and hello Siddhi ma'am. Now we can start. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग Thank मी you. टुडे। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट पावरफुल गार्डियन स्पिरिट्स इन द यूनिवर्स दैट आर कॉल्ड ड्रैगन स्पिरिट्स। एक बहुत क्विक सी स्टोरी बता रही हूँ। एंड दिस स्टोरी हैज डिफरेंट वेरिएशंस, बट मैंने जो वेरिएशन सुना है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। देयर वाज दिस टाइम जब देयर वाज अ रेबेलियन। ये स्टोरी बिब्लिकल है, यानी कि बाइबल और उन सारे इसमें ले गई है, कल्चर्स में ली गई है। तो समाइल जो गॉड के फेवरेट एंजल थे, उन्होंने गॉड के अगेंस्ट एक वॉर छेड़ दी। और तब उनके सामने इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे आर्कएंजल माइकल। अगर आप में से कहीं ने एंजल्स के साथ वर्क किया होगा तो आपको पता होगा कि आर्कएंजल माइकल इज द एंजल ऑफ प्रोटेक्शन। और समाइल और माइकल दोनों के ही पावर्स सिमिलर थे। तो वॉर तो खत्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों में से जीतेगा कौन। कई दिनों तक ये वॉर चलती रही। और उसके बाद इस वॉर में थोड़ी सी एज पाने के लिए और ज्यादा पावर पाने के लिए समाइल सोचते हैं कि मैं उस स्वरूप को बन जाऊं जो इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल स्वरूप है। एंड ही टेक्स फॉर्म ऑफ अ ड्रैगन। उनसे फाइट करने के लिए कई स्टोरीज में कहा गया है कि आर्कएंजल माइकल आल्सो टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ ड्रैगन। और कई स्टोरी में कहते हैं कि ही डिफीटेड। सो इस स्टोरी को कहने का मकसद ये है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पिरिट्स अकॉर्डिंग टू द एंजल्स आर आल्सो ड्रैगन्स। ये थी एक वेस्टर्न कल्चर की स्टोरी। बट आप अगर कोई ईस्टर्न कल्चर्स को देखो, जैसे चाइना, जापान, तिब्बत, वियतनाम, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहां पे भी ड्रैगन्स की इतनी सारी स्टोरी है अपने हिसाब से। बहुत सारी इन कंट्रीज में ड्रैगन्स को भी ऑफरिंग करी जाती है, जैसे कि वो देव है। उन्हें अपने विश बताए जाते हैं और ऑफरिंग्स करी जाती हैं विथ एन इंटेंशन कि वो हमारी लाइफ में आए और हमारे इन विशेस को फुलफिल करे। आप में से कईयों ने एंजल वर्कशॉप ली है और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एंजल की एनर्जी बहुत ही जेंटल और लविंग है। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है महाकाली की एनर्जी को, आपने देखा होगा कि उनकी एनर्जी में एक फायर पावर है। एंड इफ यू हैव एवर कम अक्रॉस द एनर्जी ऑफ ड्रैगन्स, इनकी एनर्जी है पल्सेटिंग। ड्रैगन्स आर द एनर्जी बीइंग्स जिनके पास है एनर्जी ऑफ विजडम, एनर्जी ऑफ पावर, एनर्जी ऑफ prosperity, and more than all of that, एनर्जी ऑफ ब्रेक थ्रूज। वो विलिंग है कि लोगों की लाइफ में आए और एक डिफरेंस बनाए। चलो एक बहुत ही हमारे कल्चर वाला एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। हम सब ने शिव जी को देखा है, राइट। और शिव जी के गले पे हम किसको देखते हैं? सर्पेंट किंग वासुकी को। उन्हें हम एज अ सर्पेंट किंग सेलिब्रेट करते हैं, बट उन्हें एज अ ड्रैगन किंग सेलिब्रेट किया जाता है आइलैंड में। और ऐसे कई सारी अदर कंट्रीज में। ये कौन बात कर रहे हैं? अनीता, अनीता अनम्यूट करो, म्यूट करो। दीपक उसको बंद करो आवाज। सॉरी फॉर डिस्टर्ब है, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। हाँ हाँ, सॉरी मैम, प्लीज कर। थैंक यू सो मच। कुछ टाइम के लिए आप अनम्यूट करने का परमिशन भी बंद कर दीजिए, ताकि कोई गलती से ये ना कर पाए, शायद वो गलती ही होगी ना। कमिंग मैम बैक। को को होस्ट बना दो दीपक। ओके। ओके, कमिंग बैक। सो जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं एज सर्पेंट किंग,
उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है एज अ ड्रैगन किंग इन थाईलैंड। थाईलैंड के शिव जी के पिक्चर्स अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि शिव जी इज राइडिंग ऑन अ ड्रैगन। Isn't that beautiful? हम सब ने अलग अलग तरीकों से सेम एनर्जी को देखा है और सेम एनर्जी को हम अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप एक बहुत ही गहरा कनेक्शन दिखेगा बिटवीन द रेल्म ऑफ सर्पेंट्स, जिसे हम कहते हैं नागलोक, एंड द रेल्म ऑफ ड्रैगन्स, जो इवॉल्व्ड वर्जन है सर्पेंट के, उन्हें ड्रैगन्स में कंसिडर किया जाता है इन बुद्धिज्म। और ऐसे कई गॉड्स गॉडेसेस हैं जिनको ड्रैगन्स सर्व करते हैं, जैसे गॉडेस तारा है, गॉडेस कुआन यिन है, और वैसे भी कई। बट ऐसे कई सारे हीलिंग सिस्टम हैं जिसके थ्रू हम इन ड्रैगन की एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं। कई बार ड्रैगन की एनर्जीज को इन्वोक करते हैं थ्रू अ चैनलाइज्ड प्रोसेस, और कई बार हम सिंबल्स यूज करते हैं। इसमें से कुछ ड्रैगन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देयर आर ड्रैगन्स ऑफ लव, ड्रैगन्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ड्रैगन्स ऑफ कुआन यिन, ड्रैगन्स ऑफ सर्टेन country, emotion, God, goddess, etc. और उसी तरीके से एलिमेंटल ड्रैगन्स होते हैं जो एक तरीके की एलिमेंटल एनर्जी को हमारे पास लेकर आते हैं। तो आज हम जानेंगे 4 एलिमेंटल ड्रैगन्स के बारे में एंड उनके पिक्चर्स आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनकी एनर्जी को बहुत ही सिंपल आसान तरीकों से अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करके इवॉल्व कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे फायर ड्रैगन्स के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जब वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, वोल्केनो में रहते हैं, लाइव, एक्टिव या इनएक्टिव, इनकी पावर सबसे ज्यादा पावरफुल मानी गई है। और फायर ड्रैगन्स हमें हेल्प करते हैं टू क्लेंस, प्रोटेक्ट एंड बूस्ट समथिंग। चाहे आपको कोई भी एनर्जी क्लेंस करनी हो, मनी ब्लॉक से लेकर हेल्थ ब्लॉक से लेकर नेगेटिव इमोशंस, टू आपको अपने आसपास एक ऐसी वॉल ऑफ प्रोटेक्शन बनानी है जिसे कोई भेद ही ना कर पाए, टू आपने कोई चीज को बूस्ट करना है, जैसे कि इम्यूनिटी, विल पावर, मेटाबॉलिज्म, या ऐसी कोई भी एनर्जी जिनको आपने बूस्ट करना है। तो उन सब के लिए आपको फायर ड्रैगन्स हेल्प करते हैं। आप सिंपली मेंटली एक प्रेयर कर सकते हैं टू ड्रैगन्स ऑफ फायर टू क्लेंज समथिंग, और उनकी एनर्जी आपकी लाइफ में या आपके ऑरा में या आपके चक्रा में या आपके रूम में फिल होने दीजिए एंड जस्ट एक्सपीरियंस दैट। सो एक तरीका उनके साथ काम करने का प्रेयर्स भी है, और दूसरा आप उनके सिंबल यूज कर सकते हैं, तीसरा उनकी पिक्चर लगा दीजिए कहीं पे। आपके घर का फायर कॉर्नर है, अगर वहां पे कोई इम्बैलेंस है तो वहां पे आप एक फायर ड्रैगन की पिक्चर लगा सकते हैं या उनकी कोई आइडल रख सकते हैं। आप में से कितने लोग वास्तु जानते हैं यहाँ पे? अंजू जी 1 मिनट अनम्यूट कीजिए। घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को कौन से गॉड, गॉडेस या डीटी से कनेक्ट करते हैं? ईशान, ईशान, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, लक्ष्मी माँ नॉर्थ ईस्ट। हाँ, वास्तु के हिसाब खाली से रखते हैं पूछ रही उसको। हाँ, हूँ। वास्तु के हिसाब से कौन से गॉड, गॉडेस या देव का वो कॉर्नर माना जाता है? वास्तु का सिर होता है उस जगह पे। और जो छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, याद नहीं? रेखा जी? मैम, नॉर्थ ईस्ट इज जुपिटर एंड नॉर्थ वेस्ट इज चंद्रमा।
जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं उसमें नॉर्थ के एक सेक्शन को माना जाता है वासुकी का सेक्शन, ताकि वहां से वो एनर्जी आपके लाइफ में आने लग जाए, एनर्जी ऑफ प्रोस्पेरिटी, एनर्जी ऑफ पावर। वहां पे आप एक वाटर ड्रैगन की पिक्चर भी रख सकते हैं, पानी में से आपकी तरफ आता हुआ एक ड्रैगन। ये एज एन एक्सपेरिमेंट में करवाती हूँ टू पीपल हु वांट मोर पॉजिटिविटी, मोर विजडम एंड मोर प्रोस्पेरिटी। सो जो ड्रैगन लाइक ट्रेट्स है, विजडम है, प्रोस्पेरिटी है और पावर है, वो ज्यादा पाने के लिए मैं लोगों को कहती हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट करें। आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपके घर की तरफ देखते हुए एक वाटर ड्रैगन का पिक्चर रखें। A lot of people have come back to me saying के मैं बहुत अच्छा लगा ये रख के, वो चेंजेस आना शुरू हुआ। तो सिंपल ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। तो पहले मैंने कहा था फायर ड्रैगन, अब बात करेंगे वाटर ड्रैगन। वाटर ड्रैगन आपको देते हैं क्रिएटिविटी, क्लेंजिंग, इमोशनल बैलेंस, और वो आपको रिलेशनशिप हार्मनी में भी मदद करते हैं। कहा जाता है उनकी आवाज सबसे ज्यादा स्वीट होती है और वो वाटर बॉडीज में रहते हैं। वो वाटर बॉडीज स्वीट भी हो सकती हैं और सॉल्टेड भी हो सकती है। सबसे ज्यादा चाइनीज, जापानीज, इन सारे कल्चर में ड्रैगन्स को वाटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। कहते हैं कि जब भी बारिश चाहिए या कोई विश फुलफिल करनी उन्हें होती है तो वो जाते हैं वाटर ड्रैगन्स के पास, या तो वहां पे एक स्पेसिफिक ड्रैगन को विश फुलफिलिंग ड्रैगन कहा जाता है, जिसे कहते हैं शेनलॉन्ग, तो उन्हें भी प्रेयर करी जाती है। सो कभी भी आप अगर अपनी कोई विश फुलफिल करना चाहे और ड्रैगन्स को सरेंडर करना चाहे तो एक पेपर के ऊपर पिक्चर ले लीजिए ड्रैगन की, उसके ऊपर अपनी एक विश चिट बना दीजिए, वो रख दीजिए ड्रैगन के ऊपर और ड्रैगन को कहिए कि आई एम सरेंडरिंग दिस टू यू। रोजाना 1 मिनट स्पेंड करनी है इसके साथ टू स्पीक विद द ड्रैगन एंड टेल हिम दैट आई एम सरेंडरिंग दिस टू यू। इसे आप अपने ऑल्टर पे भी रख सकते हैं, घर के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में भी रख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ सिंपल दिस इज फॉर यू। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए, या तो आपके इमोशंस को शांत करने के लिए, बहुत सैड फील कर रहे हो, बहुत इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, या तो अपने मूड में नहीं, सिर्फ एक वाटर ड्रैगन की पिक्चर को देख लीजिए, क्लोज योर आइज, और उस पिक्चर को आप विजुअलाइज करते रहिए फॉर अनदर 1 मिनट एंड सी कितना क्विकली आपका मूड चेंज हो रहा है। इनफैक्ट अगर आपके घर में कोई ऐसी व्यक्ति है जिनका मूड सही नहीं रहता है तो उनके मोबाइल की वॉलपेपर को एक वाटर ड्रैगन का पिक्चर बना दूं एंड जस्ट ऑब्जर्व कि अगले कुछ दिन में आपको क्या फर्क मिलता है। ठीक है, सो विद दिस आई एम मूविंग टू द थर्ड एलिमेंटल ड्रैगन, जिसे कहते हैं अर्थ ड्रैगन्स। अर्थ ड्रैगन्स को हर्मिट की तरह माना गया है। वो विजडम भी देते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी देते हैं, ग्राउंडिंग भी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। ऐसे कितने केसेस हैं जहां कोई हेल्थ हीलिंग के लिए आते हैं और किसी ना किसी डेफिशिएंसी के साथ आते हैं, तो उनको मैंने अर्थ ड्रैगन की हीलिंग दी है। इनफैक्ट मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ वाटर ड्रैगन की भी। और ये एक लेडी के साथ हुआ था दिवाली के वक्त। वो घर से कहीं बाहर जा रही थी और घर के बाहर नीचे फ्लोर पे एक दिया रखा था उन्होंने, और वो पहन के जा रही थी साड़ी। दिए से साड़ी में फायर लग गई, आग लग गई और उनका पैर ऊपर तक जल गया। इस चीज को हो गए 2 महीने, और जहां पे जला था वो इतनी बुरी तरीके से जला था कि उसके ऊपर स्किन ही नहीं आ रही थी। तो
उनके डॉक्टर ने फिर जवाब दे दिया कह के कि अगर और एक हफ्ते में स्किन नहीं आई तो उनको ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे या ऐसी सर्जरीज करानी पड़ेगी जो अभी तक वो अवॉइड कर रहे थे। और ये लेडी मेरी एक स्टूडेंट की रिश्तेदार थी। तो मेरी स्टूडेंट ने उनको कहा कि मैं आपके लिए ड्रैगन हीलिंग कर देती हूँ, चलो। उनका कॉल आया कि मैम हम कौन सी हीलिंग से शुरू करें। मैंने कहा वाटर ड्रैगन करो और बताओ, क्योंकि वाटर एज एन एलिमेंट आपकी स्किन को भी बहुत ब्यूटीफुली हील करता है। हमने कई बार वाटर ड्रैगन के एक्सपेरिमेंट स्किन और हेयर के लिए करे हैं एंड वी हैव गॉट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। तो मैंने कहा वाटर ड्रैगन से वर्क करो। एक हफ्ते के अंदर उनका कॉल आया सेइंग के उनकी स्किन आना शुरू हो गया। आफ्टर 2 months ऑफ नॉट गेटिंग द स्किन एट ऑल, अब उनकी स्किन आना शुरू हो गया और उनकी सर्जरी अवॉइड हो गई। इस तरीके से फ्रॉम टाइम टू टाइम जो लोग आते हैं मेरे पास प्रोस्पेरिटी हीलिंग के लिए, कोई रास्ते नहीं खुल रहे हैं या तो किसी तरीके की एंजाइटी के लिए, तो मैं उनको अर्थ ड्रैगन की हीलिंग जरूर देती हूँ। अर्थ ड्रैगन की हीलिंग पावरफुली वर्क करती है टू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पे जितने भी रिचेस हैं उनकी एनर्जी से हमें कनेक्ट करते हैं अर्थ ड्रैगन्स। और जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और इन सारी चीजों की बात होती है जो ये अर्थ हमें ऑफर कर सकती है, उनकी एनर्जी के साथ भी हमें कनेक्ट करते हैं अर्थ ड्रैगन्स। अब अर्थ ड्रैगन की आप एक पिक्चर आप वॉलेट में भी रख सकते हैं, या तो फिर आपने अपना कोई मनी बॉक्स बनाया हो उसके ऊपर आप एक ग्रीन ड्रैगन या एक अर्थ ड्रैगन की पिक्चर लगा दें। उसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो ड्रैगन स्माइलिंग हो या तो सटल हो, फियर्स नहीं हो। ठीक है, वैसे ड्रैगन की एक पिक्चर। ये आपके अर्थ एलिमेंट्स को बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस करते हैं। अब बात करेंगे हम एयर ड्रैगन्स की। एयर ड्रैगन्स आपको देते हैं फोकस, अमेजिंग अमाउंट ऑफ फोकस। इसके अलावा इनकी एनर्जी वर्क करती है एयरबोर्न डिसीजेस को ठीक करने के लिए। तो मैं क्या कह रही हूँ इज दैट जो कोविड का टाइम था तो मेरे पास इतने पेशेंट्स आए थे जिनके या तो ऑक्सीजन लेवल्स अप या डाउन जा रहे हैं, या तो इनको कॉफिंग और एयरबोर्न डिसीजेस के प्रॉब्लम हो रहे हैं। उन सबको हमने अर्थ ड्रैगन की हीलिंग भेजी थी। विद इन फ्यू मिनट्स मैंने देखा था कि उनके ऑक्सीजन लेवल्स बैलेंस हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो रिकवरी रेट था वो फास्टर हो गया था। और बहुत सारे केसेस में जहाँ जहाँ डॉक्टर्स भी जवाब दे रहे थे वहां भी उनकी रिकवरीज बहुत स्पीडी हो रही थी। ये एक एलिमेंट आप देखोगे कि जब आप ड्रैगन से वर्क करते हो रिकवरीज एकदम स्पीडी होती है। ड्रैगन हीलिंग का एक एडवांस्ड वर्जन भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ जिसे कहते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स हीलिंग सिस्टम, जहाँ पे कोई सिंबल में यूज नहीं करती हूँ, बट उस सिस्टम के जरिए जिस तरीके की गाइडेंस मुझे मिलती है वो एक अनदर लेवल होती है, एकदम प्रिसीजन बेस्ड गाइडेंस होती है। Give me a moment, please. वेरी सॉरी, एकदम प्रिसाइज गाइडेंस होती है, एग्जैक्टली ये करो ये नहीं करो। और कुछ टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सॉलिड था। उस हीलिंग सिस्टम से मैंने सिर्फ एक या 5-5 मिनट की हीलिंग पे भी इतने टेस्टिमोनियल्स कमाए कि जिसका जवाब नहीं है। बट वो लेवल तक पहुंचने के लिए जो बेसिक हमारा एक सेटअप या ग्राउंड तैयार करते हैं
वो है ड्रैगन रेकी, जहाँ पे हम सिंबल्स के साथ काम करते हैं। उसके बारे में मैं आपको बस थोड़ी ही देर में बताऊंगी, तो उसके पहले मैं आपको एक अर्थ ड्रैगन की रेमेडी देती हूँ। कभी भी गला खराब है या आसपास की कोई भी चीज खराब है, अब बस अपना हाथ रखें अपने गले पे या सांस थाइमस पे, जस्ट विजुअलाइज एन इमेज ऑफ अ येलो ड्रैगन। आपको येलो ड्रैगन की एक इमेज को विजुअलाइज करना है और इससे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एनर्जी आपके हाथ से पास हो रही है, आपके गले को, लंग्स को बहुत फटाफट चेंजेस दिखना शुरू होगा। जब आप ये रेमेडीज करेंगे, प्लीज ऑल्सो लेट मी नो कि कैसे रहे आपके लिए। नाउ कमिंग टू ड्रैगन रेकी, पर्टिकुलर रीजन के लिए आपको थोड़ी ही देर में एक छोटा सा एक्सपीरियंस दूंगी ऑफ ड्रैगन रेकी, बट उसके डिटेल्स मैं आपको पहले दे देती हूँ। इसके 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 एंड 2। लेवल 1 के 7 सिंबल हैं, लेवल 2 के 5 सिंबल हैं, मिला के 12 सिंबल्स हैं। इसमें से कुछ सिंबल्स हैं कॉम्प्लिकेटेड, बट उनकी एनर्जीज उतनी ही पोटेंट है। अभी तक कम से कम 200 लोगों को सिखा चुकी हूँ मैं, और उनके जो रिजल्ट्स रहे हैं लाइफ में, कई मेरे स्टूडेंट्स अब ये प्रोफेशनली सिखाते भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। दे डू ड्रैगन हीलिंग फॉर अदर्स। और अब मेरे स्टूडेंट्स को इतने टेस्टिमोनियल्स मिलना शुरू हो गया, मुझे तो रोजाना मिलते हैं टेस्टिमोनियल्स फॉर माय रीडिंग्स, हीलिंग्स, वर्कशॉप। स्टूडेंट्स को भी मिलना शुरू हो गया। तो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि जिस तरीके से उनकी हीलिंग फास्ट बन गई, उसका कोई जवाब नहीं। ये वर्कशॉप होती है लाइव कॉल पे, और अगले 6 महीने तक जब भी ये वर्कशॉप होगी आपको इनविटेशन मिलेंगे। इनके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होते हैं 3 महीने के लिए। सो विद दिस मैं आपको ये बताऊंगी कि अब भी बस अगले 2 दिन के लिए ये वर्कशॉप को अंडर ऑफर दिया जा रहा है वैदिक एस्ट्रो से। तो अगर आपको ये ऑफर अवेल करने हैं तो आपके ग्रुप में इस वर्कशॉप को अवेल करने के लिंक्स दिए जाएंगे। आज मैं इस कॉल को बहुत ही छोटा रख रही हूँ, लिमिटेड रख रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आपका एक और डेमो कॉल है 7:30 को, और उसके पहले आपको भी एक इनफ ब्रेक मिले और बाकी टीम भी उसके लिए प्रिपेयर कर पाए। तो विद दिस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक छोटा सा एक्सपीरियंस लेंगे एनी काइंड ऑफ पेन एनर्जी। Anybody has any doubt or questions, you can ask to ma'am. We'll solve those confusions or doubts and all. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, हैंड राइज करना। चलिए, मुझे लग रहा है कोई सवाल नहीं है। सो लेट अस मूव टुगेदर टू एक्सपीरियंस वन वेरी स्मॉल पेन हीलिंग। ठीक है, अगर आपके कोई भी बॉडी के हिस्से को आप पेन के लिए हील करना चाहते हैं तो आप ये हीलिंग ले सकते हैं। आप में से जितने लोग हीलिंग लेना पसंद करेंगे, प्लीज टर्न ऑन योर स्क्रीन, लेट मी सी यू एंड टेक इन अ फ्यू डीप ब्रेथ्स। शुरू करते हैं हमारी हीलिंग। इट विल बी अबाउट 2 to 5 minutes, और मैं जो कह रही हूँ उस प्रोसेस को आप फॉलो करते चलिए। Close your eyes, palms in receiving position. Keep your back, your neck straight and aligned. Start relaxing yourself completely. Relax your toes, your feet, your calves. Relax your knees, your thighs. Relax your hip joints. Relax your entire spine.
Relax your lower abdomen, upper abdomen, chest and shoulders. Relax your upper arms, your lower arms, your palms. Relax your face, your neck, your eyes, your eyebrows. Relax completely. उसी के साथ simply affirm saying that I'm ready to receive Dragon Reiki healings sent to me by Siddhi right now. अपने अंदर रिसीव कीजिए एक ब्यूटीफुल फायर ड्रैगन की एनर्जी. Like a golden light begins to flow through your crown. Like a flood, it begins to flow through your crown. Flow down till your root chakra, cleansing, balancing, harmonizing all your chakras in between. Cleansing, balancing, harmonizing all your organs, systems, and then streaming down to heal the areas of your pain. कुछ गहरी सांस है. Release it out through your mouth. And observe जिस एरिया को आप हील करना चाहते हैं वहां पे ये गोल्डन एनर्जी कलेक्ट होते जा रही है. कलेक्ट होते होते it begins to heal the surrounding. और उस बॉडी पार्ट को कंप्लीटली कवर अप करके हील करना शुरू कर रही है. एक्सपांड कर रही है और हील कर रही है. और आप इसे सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं. धीरे धीरे ये एनर्जी आपको सराउंड कर रही है and is creating a beautiful, powerful protective shield all around you. Take a few deep breaths. Join me as we thank all the healing energies. We thank our guides, gurus, masters, teachers. We thank the universe this moment. We thank our bodies for receiving these healings. We thank our guardian spirits. And I Siddhi thank you for receiving these healing energies from me. Thank you. Take a deep breath. धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. Slowly stretch your neck, your shoulders, and relax. If you feel like it, थोड़ा सा पानी भी पी लीजिए. I hope you're feeling better. Thank you, ma'am. You. Are you feeling better, Manju ji? Yes, ma'am. I'm feeling better. Thank you very Nose was much. blocked, it opened up. Sorry. My nose was blocked, it opened up. Thank you so much.
so much for sharing. So with this, I hope no one is feeling any heaviness. Everyone is feeling all right. Awesome. So I will be taking your leave now. Wishing you all the very best. आपके offers आपके group में already share कर दिए होंगे. You can access them from there. How many Checking in. days is the workshop? Sorry. How many days is the workshop? Workshop बस 2 दिन की है. Approximate 4 to 6 hours. Reiki 1 and Reiki 2. Dragon Reiki 1 and 2. Dragon Reiki 1, Dragon Reiki 2. Yes. So इसमें हम समझेंगे. So ये जो elemental dragons के बारे में हमने बात करी, उनके symbols हैं Golden Dragon, जिसको सारे elemental dragons के ऊपर माना गया है, जिनको 9th realm के dragon माने गए हैं. उनका एक symbol है और इसके अलावा purpose driven symbol है. So इसका एक symbol मैं खुद फैट रिडक्शन प्रोग्राम में यूज करती हूँ और इसका एक सिंबल है जिसको मेरे बाकी स्टूडेंट ने अपने ऊपर फॉर फैट रिडक्शन, फॉर स्किन हीलिंग, फॉर हेयर रिडक्शन, इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया है एंड दे हैव सीन फिनोमिनल रिजल्ट्स. So within 2 days we can do it, or we need to practice at home? प्रैक्टिस तो करनी होती है. आप जितनी भी हीलिंग सीखेंगे ना, उनकी 21 डेज प्रैक्टिस इज मस्ट. यू कैन डू इट एट होम, ये सारी चीजें, और आप इंस्टेंटली अपनी चीजों को हील करना शुरू कर सकते हो. दूसरों के लिए आपको 21 दिन वेट करना होता है. So that means when you say prosperity, so we want to bring prosperity into our life or into somebody's life. They're having issues with their jobs and all. So by doing the prosperity healing, they are able to locate a job for them or what, something like that. हाँ, सो चलो ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि अभी लास्ट वीक ही एक महाकाली हीलिंग का बैच हुआ और कुछ आप में से कुछ लोगों ने रिपीट भी किया था, है ना. तो ये जो नए बैच का एक बंदा है, उन्होंने अपनी 21 डेज प्रैक्टिस शुरू करी और अपनी प्रैक्टिस के साथ उन्होंने दिया या नहीं दिया इंटेंशन, उनके पास ऑर्डर ज्यादा आना शुरू हो गया. 2 दिन में उनका कॉल आया बोल के कि मैम ये है क्या, ना कोई सिंबल है ना कुछ भी, फिर भी आपकी एनर्जी में इतना दम है कि मुझे 2 दिन के अंदर यहाँ पे ऑर्डर्स रिसीव करना शुरू हो गया. तो प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे आपके लिए कैसे खुलते हैं आपको पता नहीं है. इसके पहले एक बंदी ने प्रैक्टिस किया था कुछ एक हीलिंग एनर्जी. उन्होंने प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्क किया. उन्होंने कहा जो भी रास्ते से मेरे पास आए, और वो है हाउसवाइफ, तो वो कमा तो नहीं रही है. उनको किसी ने गोल्ड के कंगन गिफ्ट किए उनके घर से. सो ये भी एक प्रॉस्पेरिटी है. ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उन्हें ऐसी गिफ्ट मिले, बट उन्हीं के फैमिली मेंबर ने उनको गोल्ड गिफ्ट कर दिया. तो ये भी प्रॉस्पेरिटी है. तो अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर आपको कोई इंटेंशन देना है कि मुझे मेरे जॉब में प्रमोशन मिले या तो मेरे बिजनेस में ज्यादा तरक्की हो, ज्यादा लोग आए, वैसे आप इंटेंशंस डाल सकते हैं. Thank you. Ma'am, this is scheduled on 16th and 17th, no? The timing you please mention once. हाँ जी, टाइमिंग हम या तो 2 दिन या तो सिर्फ 1 दिन का करेंगे. आई थिंक जो नए टाइमिंग हुए हैं, सरस्वती जी मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ. 16th का है, लंबा स्केड्यूल है ना, बट ब्रेक होगा इन बिटवीन. मैं एक बार चेक कर लेती हूँ 16, 17 है या 16, but we will be sharing the schedule in just 1 hour with you, so you will have that clarity as well. Yes, ma'am. हाँ जी. You can share your timings. Yes, it is 2 days. It is 2 days. You're right, Saraswati ji. My bad. And timings and everything are shared with you. It's in afternoon 2:30. I think. Yes, I have seen that same time.
afternoon. It will be convenient to all peacefully attend the workshop and without disturbing other works, other classes, morning, evening. जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स है वो ग्रुप में भी पूछ सकते हो. अभी शायद याद नहीं आ रहा है क्या पूछना है. कोई बात नहीं, हम बाद में भी आप पूछ सकते हो. जी. That means so it's on 16th and 17th. Yes, Saturday and Sunday. Okay. Timings at 2:30. Yeah. Oh, yes. 2:30 to 4:30. थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड हो सकता है, 4:30 to 5 हो सकता है. सो आप उतनी गुंजाइश रखिए. Right. Thank you. Thank you. So with this, taking everyone's leave. Thank you, That's Siddhi it. ma'am, for this wonderful explanation. You have brought a new workshop for our students. It's nice, very nice. Yes. Thank you. Thank See you ma'am. Saturday. I already got it. Yes, see you on Saturday in that case. Whole Welcome. Saturday. Whole Saturday. No, it's with Friday Siddhi night. Mine is Friday night. ma'am. Here. Thank you for Okay. spending your Friday night with me. Right. Spiritual nights. Yes. First we have angel cards course, then we have dragon card course, then we are with Siddhi ma'am